भारत की हर छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखना ना भूलें भारत केसरी न्यूज। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद भाई साहब। आज सभी दोस्तों का, हमारे दर्शकों का आज क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर सबसे पहले हम सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहेंगे। और इसी मौके पर आज हमारे साथ गोरखपुर से राष्ट्रीय भजन गायक और भजन के गाने के उपरांत में मतलब जो गायक हैं, भजन गायक हैं, बड़े भाई राष्ट्रीय लेवल पे गाना गाते हैं और स्टार गायक माने जाते हैं, ये गोरखपुर के रहने वाले हैं बड़े भाई महेश जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि महेश जी अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि आखिर में कैसे उनका मन इस गायक भजन गायक की तरफ मुड़ा, कि उनको भजन के लिए प्रेरित किया उनका मन, उनका दिल, कि वह भजन गाने लगे। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपको इनवाइट करने के लिए भारत केसरी चैनल पे। और भारत केसरी चैनल के माध्यम से दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ये पर्व जो है ईसाइयों का पर्व है, लेकिन हम भारतवासी हैं, सभी पर्व को एक साथ एक दूसरे के साथ मिल करके मनाते हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छा लगा आपने हमें इनवाइट किया अपने इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बचपन से ही एक्टिविटी होती है, पढ़ाई के साथ साथ एक अलग एक्टिविटी सबके अंदर होती है। तो उस चीज को मैंने स्टेज के माध्यम से वहां प्रदर्शित किया। शुरुआत से ही बचपन से ही शौक था गाने का। हालांकि पृष्ठभूमि जो थी वो ग्रामीण पृष्ठभूमि थी, इसलिए बहुत हम वहां सफलता नहीं कहा जा सकता है। छोटे मंच पे हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, लेकिन उसके बाद जब शहर आने का मौका मिला 2001 में गोरखपुर में, तो यहाँ रहना हुआ शहर में और यहाँ से धीरे धीरे कई सारे मंचों पे प्रोग्राम शुरू किया। इधर भजन के क्षेत्र में रुचि हुई, सामाजिक चीजों को गाना, सामाजिक कुरीतियां जो है उसके ऊपर गाना। और मैं पार्टी में भी इस समय महानगर में सह संयोजक हूँ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का भारतीय जनता पार्टी में। तो यहाँ से रवि किशन जी के लिए, जो सांसद गोरखपुर के लिए, उनके लिए मैंने गीत गाया। वो गीत पूरे महानगर में बजा भी, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा। और एक गीत मैंने हर बार बीजेपी बार बार बीजेपी करके गाया है, 3-4 लाख दर्शकों ने उसको देखा भी है, वो भी काफी पॉपुलर रहा। तो इस तरह धीरे धीरे आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहा और धीरे धीरे चुनौतियों को जो है हमने स्वीकारा और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे आप लोगों के सहयोग से। अरुण जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थोड़ा सा आपने बताया कि आपने वर्तमान सांसद गोरखपुर के रवि किशन, जो एक बहुत बड़े अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं, उनके लिए आपने गाना गाया था। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे जो आपने गाना गाया था उनके लिए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप थोड़ा गा करके जरूर सुनाएं, ताकि हमारे दर्शक भी इस गाने को सुन सकें और थोड़ा सा ये उनको ये भी समझ में आए कि हाँ महेश जी वास्तव में भजन गायक हैं और किस तरह से गाते हैं। थोड़ा सा उनका भी मनोरंजन करें। जी जी बिल्कुल। और उस गीत को सुन करके रवि भैया काफी तारीफ भी किए और उन्होंने फिल्म में भी गीत देने का मुझे मौका दिया है कि फिल्म में मैं आपको गवाऊंगा। जल्द ही वो प्रोजेक्ट आपके सामने आएगा। वो गीत था कि फिर से कमल खिलाएंगे, भगवा जहां में लहराएंगे, रवि किशन को जिताएंगे, मोदी जी को पीएम बनाएंगे, रवि किशन को जिताएंगे। जय हो जय हो जय हो विजय हो, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, फिर से कमल खिलाएंगे, रवि किशन को जिताएंगे। ये गीत का टाइटल था। चलिए, और एक दूसरा भी बहुत ही प्यारा गीत है, हर बार बीजेपी करके। जी, ये है
कि योगी मोदी जो कहते करके उसको दिखलाते, सांसद और विधायक मिलकर है उनका साथ निभाते, गैरों की सरकारों ने है देश को मिलकर लूटा, गठबंधन यही बनाते करते हैं वादे झूठा, एक विकल्प एक ही जरूरत घर घर छाए योगी, हर बार बीजेपी हो बार बार बीजेपी। ये टाइटल था गीत का। ये वास्तव में आपने एक बहुत ही सुंदर गाना गाया है और शायद हमारे दर्शकों को काफी पसंद आएगा। और अगर बात की जाए पार्टी की, तो पार्टी में जैसा कि आपने बताया कि आपको सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का कोई बड़ा पद दिया गया है, तो इस मामले में अगर देखा जाए तो क्या उम्मीद है कि इस बार बीजेपी की सरकार फिर बनेगी? थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए, क्या उम्मीद है? जी, जहां तक भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात है तो इसको सहेजने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी अमृत महोत्सव, देखिए जगह जगह हर शहर अमृत महोत्सव आयोजित हो रहा है, जिसमें सभी स्कूल्स वगैरह भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें जो है हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके बारे में हम बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है, मंच के माध्यम से बताया जा रहा है। तो हमें अपने संस्कृति को बचाने के लिए एक ऐसे पार्टी का चुनाव करना होगा जो सबको साथ लेकर के चले, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रही है, उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं और इस बार पूर्ण बहुमत से फिर से एक बार योगी जी की सरकार बन रही है। मैंने एक गीत गाया था चौरी चौरा कांड, जो हमारे बगल में है, चौरी चौरा कांड जो इतिहास में दर्ज है, उसमें भी हमारे बच्चे ये नहीं जान रहे हैं, स्कूल्स के बच्चे, कि ये चौरी चौरा कांड हुआ क्यों, कब हुआ, इसके बारे में डिटेल नहीं जान रहे। हमारे डिग्री कॉलेज MBL डिग्री कॉलेज पढ़ता है कुशीनगर में, वहां के प्राचार्य जी हैं अरुण श्रीवास्तव जी, उन्होंने इस गीत की रचना की थी, इस पे मैंने अपनी आवाज दी थी और इस बार जो है ये चौरी चौरा कांड के ऊपर इसको दर्शाया जाएगा उसमें फिल्म के माध्यम से। तो इसमें ये गीत है कि जिस धरती पर फूटी ज्वाला जहां से क्रांति आई थी, जिस धरती पर फूटी ज्वाला जहां से क्रांति आई थी, पहली बार जब हमने खेली, पहली बार जब हमने खेली स्वाभिमान की लड़ाई थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी, वह चौरी चौरा अंगड़ाई, चौरी चौरा अंगड़ाई थी, वह चौरी चौरा अंगड़ाई, चौरी चौरा अंगड़ाई थी। बहुत ही शानदार गीत है, ये अभी रिलीज नहीं हुआ है, रिलीज होगा। बहुत शानदार गीत है आपका ये। जी जी, धन्यवाद। और हमें लग रहा है कि आप धीरे धीरे इसी तरह से जो आपका गाने का टाइटल है, जो गाने का आवाज है, वास्तव में एक बहुत ही सुरीली आवाज है और आप और आगे तक जाएंगे और हमें भी उम्मीद है। और जहां तक हमारी आवश्यकता, हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि अब आप गोरखपुर के रहने वाले हैं और हम भी इस गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, तो हम आपके साथ बराबर हैं और रहेंगे भी। जब भी आपको हमारी आवश्यकता पड़े आप हमें याद कीजिएगा। और अगर बात की जाए महेश जी की, मतलब ये तो मान लीजिए पार्टी की गाने थी, अगर इससे पहले जब आप 2001 में आप जब गोरखपुर गए तो उसमें आपने कोई एक ऐसे सॉन्ग को गाया होगा, कोई किसी ऐसे भजन लोकगीत को गाया होगा जो आपका गीत वास्तव में फेमस हुआ होगा, जिसके वजह से लोग आपको जानना पहचानना शुरू किए होंगे। थोड़ा सा हम इस संगीत को भी सुनना चाहेंगे और दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कि थोड़ा सा जो वो संगीत है उसको भी सुनाया। जी जी, एक भ्रूण हत्या पे मैंने गीत लिखा था और मेरे सहयोगी कवि हैं रवि प्रजापति जी, उसने भी उन्होंने भी इसमें जो है अपना कलम का जादू दिखाया था। तो बहुत ही प्यारा भ्रूण हत्या पे, बच्चियों को जो गर्भ में मार देते हैं उस पे भ्रूण हत्या पे बना ये गीत था। इसमें भक्त गुहार लगा रहा है माँ से, कह रहा है कि मैया मांगी ले ये गोवरदान, माई मांगी ले ये गोवरदान,
ना हो कबहू बेटी के अपमान। काहे गर्भे में मारल जाता जान, काहे गर्भे में मारल जाता जान, ना हो कबहू बेटी के अपमान। मैया मांगिले एगो वरदान, ना हो कबहू बेटी के अपमान। कैसन बाई संसार नइखे बेटी से प्यार, बेटी बहू के जिंदगी से रोज हो खाता खिलवाड़। बेटिए से बा सारा जहान, त्याग के मूर्ति नारी महान। बेटिए होली बाप के शान, ना हो कबहू बेटी के अपमान। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही, आपका ये गाना वास्तव में दिल छू लेने वाला गाना था कि वाकई में एक समय था कि जब जो है भ्रूण हत्या जोरों शोरों से चल रहा था। हमने देखा है 2011-12 में ये ज्यादा भ्रूण हत्या का प्रचलन चल रहा था। तो वास्तव में ये संगीत जब उस समय निकला होगा तो वाकई में माँ के दिलों को छू लिया होगा। और कितना भी कहा जाए कि मतलब किसी भी तरह की माँ रही होगी तो वो एक बार जरूर सोची होगी कि चाहे बेटी हो या बेटा हो दोनों एक समान है और मुझे अपने बच्चे का रक्षा करना चाहिए और मुझे उसे नहीं मारना चाहिए। वाकई में आपका ये जो संगीत है जिन्होंने लिखा है और आपने गाया है, वाकई में आप दोनों लोग सराहनीय हैं कि मतलब आप लोगों ने ऐसे गाने को ढंग मतलब एक माले की तरह एक उसमें गिरो दिया है। वास्तव में ये बहुत ही दिल से छू लेने वाली गाना है और आपने जो गीत गाया। तो एक चीज और है कि जो उस हमको लगता है हमने भी शायद हो सकता है हमने भी सुना हो तो इतना तो याद नहीं है, लेकिन ये आपका जो धुन धुन जो था वो वाकई में लगा कि हाँ लग रहा है हमने कभी सुना है इस गाने को, क्योंकि 2011-12 में इसका प्रचलन ज्यादा चल रहा था। तो हम एक चीज और कहेंगे कि आपने जो ये संगीत गाया है इसमें आप आगे बढ़ते रहिए और हमारा प्यार आसिफ और जो भी सहयोग चाहिए हम आपके साथ हैं। और फिर फिलहाल आपने हमें अपना इतना समय दिया, इतना अमूल्य कीमती समय दिया, क्योंकि आप शायद कहीं गए हुए थे। तो इसको लेकर के हम जो है आपसे बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं कि आपने मुझे इतना समय दिया मेरे चैनल को, मेरे दर्शकों के लिए, कि अपने बारे में इतना कुछ बताया। और फिर हम तो सौभाग्य है मेरे लिए कि आपने इनवाइट किया और हम जुड़े आपसे। और ऐसे ही सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं, उस टाइप के गीत लाना चाहते हैं और इसमें आप सभी का सपोर्ट मिले उसके लिए बहुत बहुत हम जो है आकांक्षी हैं कि सहयोग के आकांक्षी आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे तभी आदमी आगे बढ़ सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी ठीक है, तब फिर तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। फिर हम अगली कड़ी में आपसे जुड़ेंगे जब आप कोई एक अच्छा गाना लेकर के आएंगे तो फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे ताकि हमारे दर्शकों को बताइए कि आप दर्शक, हम चाहेंगे कि दर्शक भी आपके गाने को, हर गाने को सुने और आपको प्यार और आशीर्वाद देते रहें ताकि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और हमारे गोरखपुर का नाम रोशन करते रहें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को। नमस्कार।